गजाननं भूत्यगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणलय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल शापहारक परात्पर पुर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन वृज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुगपाल। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके श्रीमद् भागवतम साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सभी महिमा महात्म पर प्रवेश करके भगवान के पावन भगवान के पावन चरित्रों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व में हम सब चर्चा कर रहे थे कि जो पतित धुंधकारी था वह अपने ही कर्मों के कारण अधोगति को प्राप्त हुआ, प्रेत बना। प्रेत योनि पर जाने के बाद उसको बड़ा कष्ट मिला और एक बार जब ज्ञानी गोकर्ण जी अपने घर को आते हैं उस समय वह प्रेत बन करके तरह तरह के दृश्य उनको दिखलाया। बोलना चाहा, वाणी प्रस्फुटित नहीं भई। तो गोकर्ण जी कृपा करते हैं और अभिमंत्रित जल लेकर के जैसे ही छींटा लगाते हैं तो उसको बोलने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम् मया। किस प्रकार उसने ब्राह्मणत्व को अपने नष्ट किया ये तो हम सब प्रारंभ से ही श्रवण कर रहे हैं। धुंधली जो अपनी बहन के यहाँ से पुत्र ले ली थी उसी का नाम धुंधकारी रखी और वह प्रारंभ से ही अधर्म और अनीति के मार्ग पर चलने लग गया। और पिता आत्मदेव जी को जब ज्ञानी गोकर्ण जी का उपदेश प्राप्त भया तो वह वैराग को उत्तम उपदेश ले करके और वन में जाकर वह अपना कल्याण की प्राप्ति करते हैं। इधर माता
धुंधकारी के अत्याचार से आत्मोत्सर्ग करती है, आत्महत्या कर लेती है कुएं में गिर करके। ज्ञानी गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। धुंधकारी कि वही जो 5-5 गणिकाओं को लेकर के आया था, उन्हीं ने ही धन हरण करके और गड्ढे पर खोद कर गाड़ दिया मारकर। ज्ञानी गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, तुम अभी रात्रि का समय है, तुम अपने स्थान को जाओ, मैं प्रातः काल तुम्हारे मुक्ति का कोई उपाय विचार करूंगा विद्वानों से मिलकर के। प्रातः काल हुआ, अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर के गोकर्ण जी महाराज वयोवृद्ध लोगों को, विद्वानों को एकत्रित किया। रात्रि में घटी घटना का वर्णन किया। बोला कि ऐसा कौन सा साधन है जिससे वह धुंधकारी जो अधोगति को प्राप्त हुआ है वह मुक्त हो जाए। धन्य है, यह होता है संत स्वभाव, जो हर जीव और जगत के कष्ट को दूर करने के लिए हमेशा उसका जीवन समर्पित रहता है। गोकर्ण जी ने देखा कि जब कोई भी एक मत पर स्थिर नहीं हुआ कि हाँ यही होना चाहिए, इससे मुक्ति हो जाएगी, वह तो उपासक थे गायत्री के। उन्होंने अपने योग बल से भगवान सूर्य की गति को रोक दिया सज्जनों, और प्रणाम किया। बोला तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी, हे भगवान सूर्य नारायण, आपको प्रणाम है। बताइए धुंधकारी की मुक्ति किस प्रकार कैसे हो सकती है। भगवान सूर्य नारायण ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कीजिए गोकर्ण जी, और इस कथा के द्वारा ही वह धुंधकारी मुक्त हो जाएगा। सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में जब उत्तर प्राप्त हुआ तो ज्ञानी गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने बड़ा सुंदर कथा का आयोजन कराया। एक प्रधान ब्राह्मण विप्र को प्रधान श्रोता नियुक्त किया और कथा प्रारंभ भई सज्जनों। कथा जैसे ही शुरू होने को हुई कि वह धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ था वायु रूप में आता है, कहीं एक स्थान पर ठहर नहीं पा रहा था, कभी हवा का प्रबल झोंका आए तो उसको उठा ले जाए वह हवा के साथ ही, क्योंकि वह हवा ही होता है। और जब उसने देखा कि एक 7 गांठ वाला बांस है तो उसी के छिद्र से उस ग्रंथि के अंदर प्रवेश कर गया। अब वह बिना हवा के बाधित हुए निर्विवाद रूप से कथा को श्रवण करने लग गया। सज्जनों, वह कथा का श्रवण करते हुए, मनन करते हुए चिंतन करने लगा। 1 दिवस 2 दिवस, एक एक दिवस की कथा का विश्राम होते ही 7 गांठों वाला बांस की एक एक ग्रंथि का विभेदन होता रहा। और यहाँ पर कहते हैं कि एवं 7 दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। इस प्रकार 7 दिवस में 7 ग्रंथियों का विभेदन करके धुंधकारी प्रकट हो गया। लेकिन सज्जनों, अब कथा सुनने के बाद प्रकट हुआ है तो वह प्रेत रूप में प्रकट नहीं हुआ, कहते हैं वह देव रूप में प्रकट हो गया। धन्य है जो प्रेत से देव बनाने का कार्य करती है। यह है भगवान की कथा। जो पतित से पावन बनाने का कार्य करती है, यह है भागवत की कथा। वह पावन होकर के जो पतित अधोगति को प्राप्त धुंधकारी था, वह पावन और देव स्वरूप धारण करके वहां पर प्रकट हो जाता है। कहते हैं कैसा स्वरूप है, बोले भगवान के समान ही उसका स्वरूप हो गया। मेघ के समान श्यामल वर्ण और सुंदर घुंघराले वाल, कानों में कुंडल और 4 भुजाओं से युक्त, जैसे भगवान के अपना स्वरूप होता है, भक्त को वही स्वरूप दे देते हैं। और धुंधकारी ने गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा, भागवत की महिमा का वर्णन करने लगा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भैया, यह भागवत की कथा तो
बड़ी पावन है, प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है। और साप्ताहिक कथा कहते हैं यह तो साक्षात कृष्ण का धाम प्रदान करने वाली है। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन करते करते धुंधकारी उसके नेत्र सजल हो गए कि धन्य है, मैं कहाँ कितना पतित था, और भगवान की पावन यह भागवत की कथा मेरा आज उद्धार कर दी। मुझे उस कष्ट के समुद्र से निकाल करके आनंद का जो सागर है, मैं उसमें जो है तो डुबकी लगाने लगा, गोता लगाने लगा। तो भगवान की कथा ऐसी है सज्जनों, जैसे अग्नि है। अग्नि में छोटी बड़ी सूखी गीली कैसी भी लकड़ी आप डालेंगे वह सबको राख कर देगी। उसी प्रकार यह कथा के सुनने के बाद मन वचन कर्म के द्वारा जैसे भी पाप हो, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, वह सब के सब पाप राशि जल करके भस्म हो जाती है। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए। धुंधकारी बोल रहा है कि जो प्रातः काल अन्न पकाया जाता है वह सायं काल खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं रह जाता। सायं काल भोजन बनाइए, प्रातः काल तक खराब हो जाता है। अब विचार करिए कि वही भोजन है, उसी भोजन को करके हमारा शरीर पुष्ट हुआ है, हम बड़े हुए हैं, वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो फिर जो भोजन 12 घंटे तक नहीं चल सकता, उसी भोजन के रस से शरीर हमारा पला बढ़ा है, तो यह शरीर कितने दिनों तक चल सकता है? इसकी नित्यता का वर्णन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बोले कैसा है जीवन? बोले बुध बुदा इव तो एसु मस्का इव जंतसु जायन्ते मरणायैवा कथा श्रवण वर्जिता। बुध बुधा इव तो येषु, जो भागवत की कथा को श्रवण नहीं करते जीवन को पा करके, बोले उनका जीवन कैसा है? बुध बुधा इव, यानी बुलबुला के समान। और बोले मस्का इव जंतुसु, बोले जीव तो है। बोले हाँ जीव है, लेकिन मच्छर है वो। जीव मच्छर भी तो है, तो मच्छर के समान जन्म हुआ मर गया। मच्छर की आयु बहुत कम रहती है। ऐसे ही तो कहते हैं कि इसी प्रकार मनुष्य का भी जीवन है। पानी केरा बुध बुधा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। पानी केरा बुदबुदा, जैसे पानी में उठने वाला बुलबुला होता है, इसको तो सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। हम बाल्टी में एक छोटे से नल से भी पानी जब भरते हैं तो छोटे छोटे बुलबुले तुरंत उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसे ही, लेकिन वह उत्पन्न होते कितने, पलक झपकते नष्ट। ऐसे ही जीवन है, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे सुबह होते ही, सूर्य के उगते ही सब तारा मंडल छिप जाते हैं, उसी प्रकार हमारा भी काल का ऐसा चक्र आएगा कि जीवन, ये जो प्राण पखेरु हैं ये उड़ जाएंगे, और शरीर उसी प्रकार रह जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो बोले कि भागवत के कथा के द्वारा जीवन का कल्याण, जीवन का उद्धार कर लेना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। धुंधकारी इस प्रकार भागवत की महिमा कर ही रहा था कि एक दिव्य विमान आ गया, 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए। धन्य है भैया, विमान आ गया धुंधकारी के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं आया, एक ही विमान आया। तो ज्ञानी गोकर्ण जी पार्षदों को प्रणाम किए, बोले महाराज ये क्या है भाई, पंक्ति भेद करते हैं आप लोग भी। बोले अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानानि न तेषां युगयत् कुतः। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ पर तो हमारे बड़े सुंदर निर्मल श्रोता बैठे हैं, कई श्रोता बैठे हैं, कथा सबने सुनी, और विमान केवल धुंधकारी के लिए आया, ऐसा क्यों? पार्षदों ने कहा महाराज इन्हीं से पूछो जो सुनने वाले हैं, क्या इन्होंने कथा को ठीक ठाक सुना है? और धुंधकारी की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि उसी के लिए तो विमान आया है।
वह 7 दिवस तक निराहार रह करके महाराज और एक स्थान पर खड़े हो करके कोई प्रपंच किए बिना श्रवण के बाद मनन चिंतन किए। और इनसे पूछा जाए कि कथा सुनने के बाद कितना उसको मनन किए, कितना चिंतन किया और कितना सुने, क्योंकि कथा में सत्य तो यही है कि कथा में बैठ जाते हैं और दुनिया भर की प्रपंच करते हैं महाराज। अब प्रपंच ना भी करें तो कई कई लोग तो सो जाते हैं कथा में जाकर, ये अच्छी नींद आती है। तो कहते हैं बस यही कारण है, श्रवणस्य विभेदेना फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वं ना तथा मननं कृतं। मेन पॉइंट, श्रवणम तु कृतम सर्वम ना तथा मननम कृतम। श्रवण ठीक है सबने किया, सुन लिया, लेकिन सुनने के बाद मनन नहीं किया, माना किसी ने नहीं उसको। तो जो मानेगा उसी के लिए तो है। अगर जो कोई नहीं मान रहा है, जिसका उसके प्रति समर्पण नहीं है, तो फिर उसकी महिमा को वह नहीं समझ सकता है। तो अगर यह श्रोतागण पुनः श्रवण करने के बाद मान ले, मनन कर ले, तो निश्चित रूप से सबके लिए भी मान आएगा। सबने दंडवत प्रणाम किया, महाराज एक मौका और दो, हमसे गलती हुई। घर परिवार की बातें कर रहे थे, यहाँ आकर के भी श्रोता सरौता सोता सभी श्रोता इकट्ठा उठ करके बोले, महाराज एक आखिरी मौका हमको भी चाहिए, हम विमान में बिना बैठे नहीं मानेंगे। बोले ठीक है। अब तो कथा सादा ऐसे थोड़ी होती है, कथा के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा उद्योग करना पड़ता है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। बोले अब 3 महीने रुको, 3 महीने अब तैयारी करने में लगेगा, और फिर श्रावण मास में कथा होगी महाराज। तो श्रावण मास में पुनः महाराज बड़ी सुंदर कथा किया। और जैसे ही इधर कथा हुआ, श्रोतागण इन्होंने केवल सुना ही नहीं, श्रवण करने के बाद उन्होंने बड़ी सुंदर उस कथा का मनन भी किया। और इसके बाद फिर भगवान ने पार्षदों को नहीं भेजा। जब इतने श्रोता जब श्रवण के बाद मनन एक साथ करेंगे ना, तो फिर भगवान पार्षद नहीं भेजते। बोले भगवान श्री हरि स्वयं हजारों विमानों के साथ वहां पर आ गए, प्रकट हो गए। और आकर के ऐसे ही नहीं, उनका जो प्रिय शंख है पांचजन्यम ऋषिकेशम, पांचजन्य नामक अपना दिव्य शंख को वहां पर शंखनाद किया, बजाया। आहा, बोलिए विष्णु भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा शंख बजा कि सब हृदय के जो है सब प्रफुल्लित हो गया। ज्ञानी गोकर्ण जी को तो भगवान ने हृदय से लगा लिया कि धन्य है महाराज, आपने ऐसी कथा सुनाई कि इन्होंने उस कथा को श्रवण करके तन मन जो है तो मेरे चरणों में अर्पण कर दिया, और आज मैं अपने आप को रोक ना सका, वैकुंठ से भागा भागा आ गया। तो बोले कैसे श्रोताओं का कल्याण हुआ? तो कहते हैं अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता, जैसे पूर्व में अयोध्यावासी भगवान राम जी के साथ साकेत धाम को चले गए थे ना, परम पद की प्राप्ति किए थे, उसी प्रकार तथा कृष्णेन ते नीता और गोलोक योगी दुर्लभम। धन्य है महाराज गोलोक। ये भी कहा है कि गोलोक धाम ऐसे नहीं है, योगी के लिए भी दुर्लभ कहा गया है, योगी दुर्लभम। तो ऐसा गोलोक धाम की प्राप्ति सभी विमान पर गए और सुंदर हरि का कीर्तन करते हुए महाराज सब भगवान के गोलोक धाम को गए, और वहां पर भगवान का भजन करते हैं, भगवान के साथ निरंतर रहने लग गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सब कीर्तन कर रहे हैं। अब हम भी भगवान के श्लोकों के द्वारा कीर्तन करेंगे। सब लोग जो श्लोक सुनाएंगे वही कीर्तन है, ठीक है? बढ़िया से श्लोक सुनाइए बिना अशुद्धि के, तो बढ़िया कीर्तन होगा। अब बारी बारी से सब लोग सुनाएंगे कीर्तन नाम लेंगे। पहले तो कीर्तन प्रयागराज ही करेंगे क्योंकि डेली यही कीर्तन करते हैं। इनके बाद पूर्वी हैं, फिर हमारे गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर साहब जी, और इनके बाद अखिलेश द्विवेदी जी कीर्तन करेंगे, और फिर
अनुपमा पराशर जी हैं, अनुपमा पराशर जी के बाद मोहित जी हैं, मोहित जी के बाद देवेश जी हैं, देवेश जी के बाद ऋचा पांडे जी हैं, ऋचा पांडे जी के बाद हमारे विद्यासागर जी जुड़े हुए हैं, वैभव जी हैं, सुप्रभा जी हैं, और स्नेहा जी हैं, अमित कुमार तिवारी जी हैं, रितु शर्मा जी हैं, राजा राम जी हैं, अजय चौबे जी हैं, चौबे जी के बाद तो कोई दिख नहीं रहा। ठीक है, सिमरन शर्मा जी हैं। ठीक है, प्रारंभ करिए आप लोग कीर्तन। रितु शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, आइए इसमें। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकाफलप्रदः बुद्बुदा इव तो येषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिताः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। बहुत सुंदर। पूर्वी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी। अहं भ्राता तदीयो अस्मि धुन्धकारेति नामता स्वकीय नैव सकीर्णेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया धन्या भागवती वार्ता प्रीतिपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोके। झा जी हमारे सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीरा विनाशिनी सप्ताहो की तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा श्रवणस्य विभेदेन श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु सर्वैकृतं नो श्रवणं तु कृतं श्रवणं तु कृतं सर्वै नो तथा मननं कृतं श्रवणं तु कृतं सर्वै नो तथा मननं कृतं। राधे राधे। हाँ, झा जी के बाद हमारे डॉक्टर साहब सुनाएंगे, फिर अखिलेश द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब सुनाए। भोगे रोग भयम कुले अच्युतिमयम वित्ते निराणाम दभयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे बादि भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ताद् भयम् सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवा भयम् अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामते स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्व नाशतं मया। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। अखिलेश द्विवेदी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। नमो तुभ्यं जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थि विभेदनम्। राधे राधे गुरु जी। अनुपमा पराशर जी सुनाएंगी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयङ्करः त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन उवाच था ये। धन श्री कृष्ण उवाचः ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतता इव धारणा। ये मैं वो वाले सुना रही हूँ प्रभु जी, जो मैं अभी वक्तव्य में बोलूंगी, अच्छा। इस्तेमाल करूंगी।
ये वो सारे सुना रही हूँ। उत्तरो उवाचः पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्यं यत्र मृत्यु परस्परम्। सूत उवाचः अन्तस्थ सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वर हरि। कुन्ती उवाचः नमस्य पुरुषं त्वाद्यं प्रकृते ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकज नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः गृह पंकजाग्रिये नमः पंकजाग्रिये। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, अनुपमा जी का मोही जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरुदेव। हाँ ये मोही जी। भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्ते नृपालात् भयं मौने दैन्य भयं बले रिपु भयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वाद भयं गुणे खल भयं काये कृतान्तात् भयं सर्वं वास्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेव भयम्। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे। सुप्रभा जी सुनाएंगी, फिर वैभव जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ भक्तिः सुतौ तौ करुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी दीन कलिवान सुखी बलवान कहे सुखी राज कुमारी महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे जग तुम्हारे सुखी। ठीक है, वैभव सुनाएंगे, वैभव। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैंने आगे श्लोक नहीं याद किया क्योंकि मेरे पास पीडीएफ नहीं था। अच्छा, पीडीएफ जब मैं अलग से 2 श्लोक सुना रहा हूँ। सुना दीजिए, सुना दीजिए। मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घटा मुंडु नुकस्य बको बको बक बको बाको बको भू बको विद्यो ज्योति चकी मकी चाकी मकी दृश्यते तीर्थं नंद किशोर गोपवनिना वातस्पति पातु मां पार्थजन्यं ऋषिकेशु देवदत्तं धनंजना पौंड्रं महाशंख भीमकर्मा प्रकोदर। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। चलिए, इनके बाद सुनाएंगे अमित जी और देवेश जी।